Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Sociology and हमारा ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है दैट इज डूइंग सोशियोलॉजी रिसर्च मेथड्स। यानी कि बेसिकली जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है या इस सब्जेक्ट की जो थीसिस वगैरह होती है उनके रिसर्च करने के तरीके क्या क्या होते हैं, हाउ डू वी रिसर्च अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। सो एक तो पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या आपको कभी वंडर हुआ है कि क्यों सोशलॉजी जैसा सब्जेक्ट सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब जहाँ पे साइंस काम नहीं करती वहाँ पे फिर सोशल साइंस काम करती है भाई। तो मोर देन एनी डिसिप्लिन सोशलॉजी किससे डील करेगा? इट डील्स विद द थिंग्स दैट इज ऑलरेडी फेमिलियर टू मोस्ट ऑफ द पीपल। ये ऑलमोस्ट वैसी चीज़ों से डील कर रहा है जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं। ऑल ऑफ अस लिव इन अ सोसाइटी, वी ऑलरेडी नो कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट मैटर है सोशलॉजी के हमें पहले से ही पता होते हैं, जैसे कि वो सोशल ग्रुप हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, कोई भी नॉर्म्स, रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। ऑल दो जो हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है ये थोड़ा थोड़ा अलग बुक भी हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें सोसाइटी में तो मौजूद होती है ना। तो इट सीम्स फेयर देन टू आस्क व्हाट मेक्स द सोशलॉजिस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो भाई जब ये बातें सबको ऑलरेडी पता हैं तो सोशलॉजिस्ट ऐसा क्या करते हैं कि वो समाज में सबसे अलग कहलाते हैं। तो वाई शुड शी और ही बी कॉल्ड अ सोशल साइंटिस्ट, क्यों बोलेंगे भाई हम उससे। तो एज विद ऑल स्पेसिफिक या साइंटिफिक डिसिप्लिन्स जो क्रूशियल एलिमेंट है ना वो है यहाँ पे मेथड। वो ऐसा मेथड जिसके थ्रू ये जो सारी नॉलेजेस है ना ये गैदर की जाती हैं। जैसे फाइनल एनालिसिस में सोशलॉजिस्ट क्या क्लेम करेंगे कि हाँ ठीक है, टू बी डिफरेंट फ्रॉम ले पर्सन नॉट बिकॉज हाउ मच दे नो और व्हाट दे नो बट बिकॉज ऑफ हाउ दे एक्वायर देयर नॉलेज। तो जो सोशलॉजिस्ट हैं इस वजह से अलग नहीं है कि भाई उन्होंने कोई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वो इस वजह से अलग है क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी है ना, जो समझा है उसमें जो मेथड उन्होंने यूज करे हैं उस मेथड की वजह से वो सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो ये वन रीजन है फॉर स्पेशल मेथड इन सोशियोलॉजी। अब आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा कि सोशियोलॉजी जो है वो डीपली इंटरेस्टेड है इन द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टडी करोगे सोशल फिनोमिना लाइक फ्रेंडशिप या रिलीजन या बार्गेनिंग इन मार्केट, तो जो सोशलॉजिस्ट होंगे वो चाहेंगे जानना कि नॉट ओनली व्हाट इज ऑब्जर्वेबल बाय द बाय स्टैंडर्ड बट ऑल्सो द ओपिनियन एंड फीलिंग ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। तो वो बस ये नहीं देखेंगे जो बाकी सारे लोग देख रहे हैं कि भैया आलू कितने के दिए, तो बहन जी 20 रुपए के, ओ भैया 20 रुपए के मत दो तो मुझे 18 रुपए के दे दो। तो नॉर्मल लोग तो ऐसा डिस्कशन देख रहे हैं, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट देख रहे हैं कि इसने 18 ही क्यों बोला, क्यों इसको लगा कि 18 रुपए में सामने वाला मान जाएगा या उसके दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रही थी। तो ये चीज़ क्या होती है, ये एक डीप ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए इस सब्जेक्ट में। सो सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल दे स्टडी। तो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू जिनको वो स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। टू सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, वर्ल्ड को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सो व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू पीपल इन डिफरेंट कल्चर, कि अलग अलग कल्चर में दोस्ती के क्या मायने हैं। एंड व्हाट डज अ रिलीजियस पर्सन थिंक ही और शी इज डूइंग व्हेन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर रिचुअल, या हाउ डू शॉपकीपर एंड कस्टमर इंटरप्रेट ईच अदर वर्ड्स एंड जेस्चर्स व्हाइल बार्गेनिंग। जैसे मान लो कि किसी ने बार्गेनिंग करी, तो हो सकता है बार्गेनिंग में किसी को भैया 18 रुपए के ही आलू लगा दें बट किसी को वो 25 रुपए में भी चिपका देते। तो ऐसा क्या डिफरेंस हो जाता है इन ह्यूमन बींग्स में। तो जो आंसर है इन क्वेश्चंस का आर क्लियरली पार्ट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व। तो इसमें हम खुद कुछ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस समय उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था वही इस चीज़ की सच्चाई समझते हैं, वही हमें ठीक से बता सकते हैं कि एक्चुअली में रियलिटी में जो उस समय था उन्होंने क्या महसूस किया होगा। सो ये सारे मेथड इसलिए सोशलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कुछ मेथडोलॉजिकल इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं जी? ऑल्दो हमने देखा इट इज ऑफन यूज सिंपली एज सब्स्टिट्यूट फॉर सिनोनियम ऑफ मेथड। मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मेथड। भाई मेथड मतलब तरीका, और उसी मेथड की स्टडी को मेथडोलॉजी बोल देते हैं।
तो मेथडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मेथड। अब मेथोडोलॉजिकल इश्यूज या क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के हैं, आदर्स अबाउट द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज गैदरिंग दैट गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर मेथड या टेक्निक या प्रोसीजर। मतलब आप ये समझो, मैं कहूँ कि जी मेरे को रिसर्च करनी है इस चीज़ के ऊपर, इस इंसान के बारे में मुझे जानना है, बट उस इंसान के बारे में मेरे को जानना कैसे है, क्यों इंसान मुझे अपनी सारी बातें बता देगा, ऐसा मैं उसको क्या बोलूँ कि उसको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ी बहुत साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत भी पड़ जाती है। सो वी बिगिन बाय लुकिंग एट द वेज इन विच सोशलॉजिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस नॉलेज दैट कैन क्लेम टू बी साइंटिफिक। अब कौन कौन सी नॉलेज को वो साइंटिफिक बोल सकते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशोलॉजी। अब देखिए दो वर्ड आते हैं, एक आता है ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा वर्ड है सब्जेक्टिविटी। तो इन एवरीडे लैंग्वेज जो वर्ड है ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग विच इज अनबायस्ड, न्यूट्रल और बेस्ड ऑन फैक्ट्स अलोन। कि हाँ ठीक है, हमने अपना दिमाग बहुत नहीं लगाया, वो अनबायस्ड है, न्यूट्रल है और जो फैक्ट्स हैं वो उस पर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल धरती घूमती है, धरती गोल है, ठीक, धरती गोल है, ठीक, अब हमें इसके फैक्ट्स पता है, सबूत पता है, तो कोई अब इस पे बहस थोड़ी करेगा। अब हम भैया 400-500 साल पहले थोड़ी जी रहे हैं, कोई ऐसे आगे थोड़ी कहेगा नहीं भैया धरती तो एकदम चपटी है, ऑमलेट जैसी, मुझे क्या लगेगा पागल है ये आदमी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इन ऑर्डर टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट समथिंग वी मस्ट इग्नोर अवर फीलिंग्स और एटीट्यूड। तो हमें अपनी फीलिंग को इग्नोर करना पड़ता है। मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं आती थी ये बात, कोई बोलता था धरती गोल है, मैं कहा कहाँ से गोल है, तो पूरी मेरे घर से लेकर के चाचा के घर तक एकदम लंबी धरती है। तो भाई तब तो मुझे कोई नहीं समझा सकता था, बट ठीक है, अपनी फीलिंग्स एटीट्यूड्स को भूल के आपको मानना पड़ता है कि ये चीज़ सच है। ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जो कि इंडिविजुअल की वैल्यूज पे बेस्ड है, इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस पे बेस्ड है कि इंडिविजुअल उस चीज़ के बारे में सोचता क्या है। मैं बोलूँ कैटरीना कैफ बहुत सुंदर है, ठीक, अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करें कि वाओ कैटरीना कैफ इज रियली वेरी प्रीटी, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको वो सुंदर नहीं लगती होगी ना, तो वो उनकी अपनी सब्जेक्टिविटी है, उनके लिए सुंदरता का हो सकता है कुछ और मतलब हो, उनके लिए कुछ और चीज़ें हो जो मैटर करती हैं। सो टू प्रोड्यूस अनबायस्ड नॉलेज बेस्ड सोली ऑन फैक्ट्स, बट दिस इज मैटर हार्डर टू डू इन सोशल साइंस देन इन नेचुरल साइंस। अब फॉर एग्जाम्पल एक जियोलॉजिस्ट जब स्टडी करता है रॉक को, या जब एक बॉटनिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट को, दे मस्ट बी केयरफुल नॉट टू लेट देयर पर्सनल बायसेस और प्रेफरेंसेस अफेक्ट देयर वर्क। तो जब भैया वो रॉक को स्टडी कर रहे हैं, सब चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें वो अपनी पर्सनल बायस थोड़ी डालेंगे कि हाँ मुझे रॉक का स्टडी करना था, पर मेरे को ना ये रॉक बहुत सुंदर लग रहा है, ये इग्नियस रॉक ही होगा, पता चले सेडिमेंट्री निकला, तो भावनाएं लेके बैठ गए वहाँ, रॉक को पकड़ के रो रहे हैं, हमको तो लगा था तुम इग्नियस हो गए, तुम तो बेवफा निकले, तुम तो सेडिमेंट्री निकले। ऐसे ऐसे किसी को देखा है आपने? तो दे मस्ट रिपोर्ट द फैक्ट दे एज दे आर, तो उनको वही रिपोर्ट करना होता है जो सच्चाई है, जो फैक्ट है। दे मस्ट नॉट फॉर एग्जाम्पल लेट देयर लाइकिंग फॉर पर्टिकुलर साइंटिफिक थ्योरी इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ रिसर्च, कि भैया उनकी पसंद की वजह से, नापसंद की वजह से जो सच में रिजल्ट आना था वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं, वो अपनी कॉमन सेंस को साइड में रख के काम करते हैं। देखो फिर से वही चीज़, सोशलॉजी इज डिफरेंट देन आवर कॉमन सेंस। अब नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रॉक्स है या प्लांट्स का है, वो कैसा है वो हमारी भावनाओं से थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। आप जगह कैक्टस के सामने रोने लगे, भाई तू तो कांटा है, तू गुलाब बन जा, तो अब कैक्टस रोज प्लांट थोड़ी ना बन जाएगा, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है। सो बाय कॉन्ट्रास्ट जो सोशल साइंटिस्ट हैं ये स्टडी करेंगे वर्ल्ड को इन विच दे देमसेल्व्स लिव, बट जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट से अलग कैसे स्टडी करेंगे किसी चीज़ को, कि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उस दुनिया को वो स्टडी कर रहे हैं ना। तो द सोशल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशन, so this creates special problems for objectivity in a social science like sociology. First of all there is the obvious problem of bias. सबसे पहले देखो बायसनेस की तो ऑब्वियस प्रॉब्लम होगी, भेदभाव की तो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। दे विल ऑल्सो हैव नॉर्मल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पीपल के लिए उनका जो नॉर्मल लाइक्स है डिसलाइक है वो भी बायसनेस रहेगी। अब जो सोशलॉजिस्ट